अरे मेरे दोस्त, अपने मन को कभी उदास मत करना। उदास करने से एनर्जी डाउन होती है और सारे दोस्त दूर हो जाते हैं। अपनी एनर्जी बनाने के लिए और अपनी दोस्ती को पास में रखने के लिए अपने मन को, अपने दिल को प्रसन्न मुख रखना, हंसमुख रखना, क्योंकि उदासी चेहरा किसी को पसंद नहीं आता और प्रसन्न मुख चेहरा हर किसी को पसंद आता है। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति था, उसका जिंदगी उदासीनता से भरी हुई थी। हमेशा उदास रहता था और सोचता था कि इस उदासी को मैं कैसे दूर करूं। सोचता था पर उदासी को दूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ता था। तो कैसे दूर होगा? एक दिन उसके क्षेत्र में सत्संग हो रहा था और उसी सत्संग में प्रतिदिन जाने लगा और महात्मा तरह तरह के बातें समझाने लगे, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में नहीं घुस रहा था और उसका उदासीपन दूर नहीं हो रहा था। डेली का डेली उस महात्मा का नजर उस लड़के के ऊपर पड़ता था जिनका मन उदास था और महात्मा जी सोचने लगे कि यह उदास क्यों रहता है। वह संत उस बच्चे को डेली उदास देखते हुए संत जी से रहा नहीं गया और आखिर उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बताया, बेटा तू डेली उदास क्यों रहता है? इसका कारण तू बता, क्यों उदास रहता है? डेली मैं देखता हूँ, इतना बात समझाता हूँ, सभी लोग समझ करके हंसते हैं, लेकिन तेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं आती है? वह लड़का बताने लगा, कुछ समय की बात है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बिगड़ गई थी जिससे मेरे पूरे परिवार के लोग उदासी में रहने लगे। पुरानी बात सोच करके उसी पुरानी बात सोच करके मैं भी उदास रहने लगा और बहुत उपाय सोचा, लेकिन उपाय नहीं मिला। वह संत जी बोले कि बेटा एक काम करना, सत्संग शुरू होने के पहले 1 घंटा पहले तू मेरे पास आ जाना कल। उस लड़के ने स्वीकृति दी कि हाँ संत जी, मैं सत्संग चालू होने के पहले मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन वह बच्चा संत के पास आता है और प्रणाम करता है और बैठ जाता है। तो संत जी कहते हैं कि शरबत पियोगे? तो लड़के ने बोला कि हाँ गुरुजी। तो संत जी ने नींबू पानी का शरबत बनाया और नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। अब लड़के को दे दिया पीने के लिए। अब लड़का जैसे ही पी रहा है, वह बच्चा बोलने लगा, गुरुजी इस शरबत में तो बहुत ज्यादा नमक है। तो गुरुजी कहे, बेटा इसको मत पी, रहने दे, मैं दूसरा शरबत बना देता हूँ। तो लड़का कहने लगा कि नहीं गुरुजी, दूसरा शरबत बनाने की जरूरत नहीं है। इसी शरबत में जिसमें नमक ज्यादा पड़ा हुआ है, इसमें कुछ हम चीनी मिला देते हैं तो कुछ मीठा हो जाएगा, तो शरबत पीने के काबिल हो जाएगा। तो संत जी बोले, बेटा तुझे मैं यही समझाना चाहता हूँ, जैसे शरबत में नमक ज्यादा पड़ गया तो पीने के काबिल नहीं है और थोड़ी सी चीनी मिला दिया जाए तो पीने के काबिल हो जाता है, उसी तरह तेरी जिंदगी की हालत है। मेरे लाडले, जिस तरह तू अपनी पुरानी बात सोच करके उदास रहता है, उसी जिंदगी में थोड़ा सा कुछ अच्छा सोच ले, कुछ अच्छा कर ले। जब अच्छा सोचेगा तो तुम्हारी जिंदगी में मिठास आ जाएगा, बिल्कुल इसी शरबत की तरह। तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। और लड़का समझ गया और मस्तक हो गया गुरुजी के चरणों में और कहने लगा कि हाँ गुरुजी। अब डेली वह लड़का कुछ अच्छा सोचने लगा, कुछ अच्छा करने लगा और उसके जिंदगी से उदासी दूर हो गई और अपने जीवन में प्रसन्न मुख हो गया। आपकी जिंदगी हो या हमारी जिंदगी हो या किसी की जिंदगी हो, सभी के जिंदगी में खुशी और गम दोनों रहते हैं। खुशी दिखाई देता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और गम दिखाई देता है तो चेहरे पर उदासी छा जाती है। लेकिन किसी के दिल में उदासी है, किसी के कारण से उदासी है, तो अपने जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कुछ अच्छा कर जाओ, कुछ अच्छा सोच जाओ। जब आप भी इस कहानी के माध्यम से कुछ अच्छा सोच जाएंगे तो आपकी जिंदगी से उदासी चली जाएगी
और आपका जिंदगी खुशमय हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वाणी यहीं पर विराम देते हैं। कहते हैं कि थोड़ा लिखना अधिक समझना। जो थोड़ा से समझ जाता है उसका जीवन बहाल हो जाता है, और जिसको ज़्यादा समझना पड़ता है उसका भी बहाल होता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ तक वीडियो देखने लिए है तो आपको पता ही क्या करना है। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।